मदारिस बिल पर कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका। गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ऐवान सदर ने अपने इकदाम से मामला उलझा दिया। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम आगे पहुँचाएंगे। और सारा शरीफ कत्ल केस, बरतानवी अदालत ने वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम अज कम 40 साल, सौतेली मां बीनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। हमने पार्लियामेंट से इजाजत ली है, उसको एक्ट बन चुका है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फलां फलां नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। मदारिस बिल पर कोई तरमीम नामंजूर, बात न मानी तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। एक्ट एक्ट है, खुदा के लिए पार्लियामेंट की इज्जत करें, दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद ना करें। मदारिस बिल पर मजीद कोई तरमीम कबूल नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़, कहा मुआहिदे के मुताबिक वज़ीर कानून ने मुसवदा तैयार किया और ऐवान में लाया गया। इत्तेफाक के बावजूद कानून साजी के वक्त बिल में तब्दीलियाँ की गईं। ऐवान सदर से आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत है। सदर के पास दूसरी बार एतराज़ का हक नहीं, अब ताबीलें नहीं चलेंगी। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। मदारिस से पढ़कर ऐवान में हूँ, हमें कहा जा रहा है IMF नाराज हो जाएगा कि हमारी कानून साजी IMF के इमा पर होगी। आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए कि हम वाकई गुलाम हैं। दीनी जमातें हुकूमत से ताउन कर रही हैं, कोशिश है तल्खी की तरफ ना जाएं। जैसे मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई अहबाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नुक्तों पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्क की हालात पर शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के TORs तय नहीं होते मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कल ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि PTI मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असम्बली में सौतने लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का एहतराम है मगर उनकी जुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है कि राबी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे।
गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। धमकी और पेशगी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। अभी तक मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। सियासी मामलात आईनी मामलात के बाद होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब कहा, शेर अफजल का बयान ठंडी हवा का झोंका है। मेरी जुबान आग उगलती है तो आपके मुंह से कौन से फूल झड़ते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। अगर पीटीआई राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाजत मुज़ाकरात के लिए ही थी, लेकिन इस संजीदा कोशिश को जाया कर दिया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को तकवीत मिलेगी। मईशत की तरक्की से मुतल्लिक एक जामे प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। ये एक मौका है हम मिलकर मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करें। 2018 के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है। इससे निबटने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद होगा। माजी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। हुकूमत ने इस हवाले से हमागिर फैसले किए। मुल्क में पोलियो केसेज में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है। मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में रुकावटें डाली जाती हैं। इजलास में करक में इस्तादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर शहीद पुलिस एहलकार के लिए फातिहा खानी, लीगी रहनुमा सिद्दीक अल फारूक मरहूम की मगफिरत के लिए भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद पोलियो टीम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। वज़ीर आला का पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खराज तहसीन, मजीद मेहनत की तलकीन की। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन मुहिम यकीनी बनाना ज़रूरी है। तमाम शहरों में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए एंटी पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज। कौमी असम्बली का इजलास ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2024 से बान में पेश। बिल नुशीन इफ्तिखार ने पेश किया। ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। हुकूमत की तालीमी इदारों में मुनशियात के मुआयना बिल की मुखालफत। हुकूमत रुकन आसिया नाज तनौली के पेश करदा बिल में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तुलाबा और अमले के लिए मुनशियात का टेस्ट लाजमी करवाने की सिफारिश की गई थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुखालफत के बाद हुकूमत रुकन ने बिल वापस ले लिया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने अपने खिताब में कहा, पीटीआई की हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े। पीटीआई ने 4 साल पाकिस्तान की जो तबाही की तारीख लिखी जाएगी। राना तनवीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। इनकी असलियत बताएं ना कि इनको तकलीफ होती है। इनकी जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की पंजाब में, जो इन्होंने हरकतें की हैं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुसलिनी और हिटलर से काम था। इन्होंने फाशिस्ट थे यार। ये देखें ना, शेम तो आप पे होनी चाहिए। आपने जो 4 साल पाकिस्तान की तबाही की है, वो एक तारीख का ऐसा तारीख लिखी जाएगी। सर, कल से खबर एक वायरल है कि कल बानी पीटीआई ने आपसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, क्या ये सच है? मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है मिलने की। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं, पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरतें इस मुल्क में कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस है ऐसी हरतें करने वालों की? सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज जो खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में वो तफसीलन बताएंगे, तो जब सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा। सिविल नाफरमानी से मुतालिक बानी पीटीआई आज बताएंगे। बानी पीटीआई जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई।
मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूं, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। बानी से मुलाकात की इजाजत न देने पर अदालत जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब।